कभी एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था, जहां चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ों की खुशबू फैली रहती थी और गांव के लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ के लोग न केवल मेहनती थे, बल्कि उनकी जिंदगी सादगी और मोहब्बत से सजी हुई थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जहां फातिमा नाम की एक लड़की अपने पिता की यादों के साथ रहती थी। फातिमा की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना उसका हुनर था। उसके पिता, जो खुद एक माहिर मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने वाले थे, ने फातिमा को बचपन में ही घड़े बनाना सिखा दिया था। वह दिन रात मिट्टी के घड़े बनाती और उन्हें गांव की गलियों में बेचने के लिए ले जाती। जब वह गली में कदम रखती तो उसकी आवाज गूंज उठती, सुंदर घड़े ले लो, नए घड़े, नया रंग। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि गांव की औरतें और मर्द तुरंत उसके घड़े खरीद लेते। फातिमा का दिल हमेशा अपनी माँ और पिता की यादों में खोया रहता, लेकिन वह अपनी जिंदगी का मकसद यही समझती थी कि उसके हाथों से बने घड़े लोगों की जिंदगी में रंग भरें। उसके घड़े सिर्फ चीजें नहीं थे, बल्कि मोहब्बत की निशानी, एक खूबसूरत यादगार थे। एक दिन फातिमा हमेशा की तरह घड़े लेकर गांव की गली में निकली। उसका दिल पहले की तरह खुश था, क्योंकि वह जानती थी कि आज भी कुछ घड़े जरूर बिकेंगे। कुछ घड़े औरतों ने खरीद भी लिए थे। तभी वह एक सुनसान गली से गुजर ही रही थी कि अचानक एक नौजवान तेज कदमों से उसके सामने आ गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और अचानक टकराने की वजह से फातिमा के हाथ से पकड़े घड़े जमीन पर गिरकर टूट गए। मिट्टी के सुंदर घड़े एक एक करके जमीन पर बिखर गए और फातिमा का दिल भी टूटने की आवाज में डूब गया। उसकी तकलीफ इतनी गहरी थी कि वह बस अपने टूटे हुए घड़ों के टुकड़ों को देखती रह गई, जैसे उसकी मेहनत, मोहब्बत और यादें भी मिट्टी में मिलकर बिखर गई हों। नौजवान तुरंत पछताते हुए बोला, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आगे नहीं देखा। फातिमा ने एक पल के लिए नौजवान को देखा और फिर कहा, अगर आपने गलती से किया है तो कोई बात नहीं। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न परेशानी, बल्कि एक अजीब सी शांति और माफ करने की ताकत थी। नौजवान ने माफी के साथ कुछ पैसे निकाले और फातिमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कृपया ये पैसे लें, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। फातिमा ने पैसों को देखा, लेकिन तुरंत मना कर दिया, नहीं, आपकी माफी काफी है। और फिर वह बाकी बचा हुआ घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन उस नौजवान की नजरों में कुछ खास था, जो फातिमा के दिल में गहरा असर छोड़ गया। नौजवान दूर तक उसे देखता रहा, जैसे वह उसे कहीं ना कहीं अपने दिल के करीब महसूस कर रहा हो। फातिमा ने अपने कदम तेज किए और घर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन नौजवान की नजरें जैसे उसका पीछा करती जा रही थीं। यह भी सुबह का वक्त था। फातिमा ने हमेशा की तरह उठकर घड़े बनाना शुरू कर दिए थे। वह अपने पिता की यादों में खोई हुई थी और हर घड़ा बनाते समय वह अपने पिता की मौजूदगी को महसूस करती थी। मिट्टी के हर घड़े में उसे अपने पिता की मोहब्बत और मेहनत का रंग नजर आता था। उसका दिल हमेशा यही चाहता था कि उसके बनाए हुए घड़े लोगों की जिंदगी में खुशियां लाएं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने चौंक कर दरवाजा खोला और सामने वही नौजवान खड़ा था, जिससे कल हादसे में उसके घड़े टूट गए थे। नौजवान के चेहरे पर माफी का भाव था और वह फातिमा की तरफ पैसे बढ़ाते हुए बोला, मैं माफी चाहता हूं, कल आपके घड़े टूट गए थे। आज मैंने आपका घर ढूंढकर ये पैसे लाया हूं। ये मेरी तरफ से हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। फातिमा ने पैसों को देखा, जो काफी ज्यादा थे, लेकिन वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं तोड़े थे। उसने पैसों की तरफ नजर डाली, लेकिन मना कर दिया, मैं आज और घड़े बना लूंगी, आपकी माफी काफी है। फातिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ नौजवान को अंदर आने का न्योता नहीं दिया और तुरंत घर के भीतर चली गई। नौजवान कुछ पल वहां खड़ा रहा, जैसे वह और कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और चाहत थी, जिसने फातिमा के दिल में एक अनजानी बेचैनी छोड़ दी। आखिरकार नौजवान ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। फातिमा उसके आंखों के असर से अब भी उदास थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह दिन भी फातिमा के लिए वैसे ही व्यस्त गुजरा जैसे हमेशा होता था। गली गली जाकर आवाज लगाना, घड़े ले लो, और फिर अपने बनाए घड़े बेचकर रोजी कमाना। लेकिन गांव की कुछ लड़कियां हमेशा उससे जलती रहती थीं, न सिर्फ उसके हुनर की वजह से, बल्कि उसकी खूबसूरती भी एक वजह थी। गांव के लड़के भी उससे शादी करने की इच्छा रखते थे, लेकिन फातिमा का दिल
किसी में नहीं था। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने पिता के काम को और बेहतर बनाना था और शादी के बारे में सोचने का वक्त उसे कभी नहीं मिला। अगली सुबह जब फातिमा उठी और घर के आंगन में आई तो उसकी आंखें फैल गईं। सामने का मंजर उसे बिल्कुल यकीन न करने लायक लग रहा था। जो मिट्टी उसने रात को गूंथ कर रखी थी वह अब खूबसूरत रंग बिरंगे घड़ों में बदल चुकी थी और उन पर ऐसे नक्श ओ नक्शे बने हुए थे जो फातिमा ने आज तक कभी नहीं देखे थे। घड़ों का रंग रोगन इतना दिलकश था कि वह खुद भी उन्हें देखती रह गई। फातिमा ने सारे घड़ों को गौर से देखा और एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि यह कैसे हुआ। सारी मिट्टी जो उसने रात को रखी थी वह तो खत्म हो चुकी थी। वह सोचने लगी कि आखिर यह काम किसने किया, इतने सुंदर और नफीस घड़े कैसे बन गए। फातिमा ने दरवाजे की तरफ देखा लेकिन दरवाजा भी बंद था, वहां कोई नहीं था। फिर वह सर पकड़कर बैठ गई। उसका दिल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। काफी देर सोचने के बाद उसने तय किया कि इन घड़ों को लेकर गांव में बेच देती हूं। वह घड़े उठाकर गांव की गलियों में निकल पड़ी। जैसे ही वह गलियों में पहुंची पूरे गांव में हलचल मच गई। औरतों ने इन घड़ों को देखा तो दंग रह गईं। इन घड़ों के नक्शो नक्शे इतने अनोखे थे कि गांव की किसी औरत ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे सब फातिमा के पास आकर उसके घड़े तुरंत खरीदने लगीं। तुम्हारे हाथ में तो जादू आ गया है, एक औरत ने हैरानी से कहा। यह बात धीरे धीरे गांव के बाजार तक पहुंच गई। कुछ लोग जो बाकी घड़े खरीदने आए थे वे भी बाजार से लौटकर कुछ और घड़े ले गए और फातिमा के घड़े सारी गलियों में मशहूर हो गए। फातिमा ने यह सब देखा लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। वह परेशान थी। आखिर ये घड़े अपने आप यहां कैसे आ गए, किसने इन्हें बनाया, रात को ऐसा कौन आया था। फातिमा का दिल बेचैन था लेकिन वह अभी तक इस राज से अनजान थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, यह सब कैसे हुआ। हर रोज फातिमा जब सुबह उठती अपने घर के आंगन में मिट्टी गूंथ कर रख देती और सोचती कि आज फिर नए घड़े बनाएगी। लेकिन अगली सुबह जब वह बाहर आती वही नजारा उसके सामने होता। मिट्टी से बने रंग बिरंगे और नक्शों नक्शों वाले घड़े रातों रात तैयार हो चुके होते। यह एक रोज का सिलसिला बन चुका था और फातिमा के घड़ों की शोहरत गांव से बाहर तक पहुंच चुकी थी। गांव के हर शख्स की जुबान पर उसके घड़ों का जिक्र था और हर कोई उसके घड़े पसंद करता और खरीदता। फातिमा ने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली थी जहां वह रोज अपने घड़े बेचती। लेकिन इस सब में एक बात फातिमा को बहुत परेशान कर रही थी। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है। ये घड़े रातों रात कैसे तैयार हो जाते हैं। उसके दिल में सवालों की लहर उठ रही थी और वह इस बात का जवाब पाना चाहती थी। एक रात फातिमा ने तय किया कि वह यह राज जरूर जानेगी कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। वह उस रात आंगन में बैठी रही लेकिन कोई नहीं आया। पूरी रात वह अधूरी आंखों से आसमान को देखती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के लिए सुबह सोने चली गई और जब लौटी तो फिर वही नजारा था, घड़े तैयार थे। अब फातिमा की परेशानी और बढ़ गई। इतनी जल्दी कोई इंसान घड़े नहीं बना सकता, ये क्या माजरा था। वह सच में इस राज को समझने की कोशिश कर रही थी। वह उलझे हुए दिल के साथ अपने घड़े लेकर बाजार की ओर निकली। इस दौरान दो लड़कियां गांव की गली से गुजरी और फातिमा को देखकर तंग नजरों से देखने लगीं। फिर आपस में कानाफूसी करते हुए एक लड़की ने कहा, देखो कितनी शरीफ नजर आती है मगर काम देखो इसका। फातिमा के कान खड़े हो गए जैसे वह उनकी बातों पर ध्यान दे रही हो। वह जानना चाहती थी कि ये लड़कियां उसके बारे में क्या कह रही थीं और किस बात का जिक्र कर रही थीं। वे लड़कियां हंसती हुई वहां से चली गईं और फातिमा की नजरें उनके पीछे टिकी रहीं। वह तब तक उनकी बातों को नहीं समझ पाई जब तक कि एक दूसरी गांव की औरत वहां नहीं आई। वह औरत फातिमा से बहुत हमदर्दी रखती थी और उसकी मां की अच्छी सहेली भी थी। उस औरत ने आकर फातिमा से कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, गांव वालों की बातों को दिल पर मत लगाओ। फातिमा ने उससे पूछा, किस बात का जिक्र कर रही हैं आप। औरत ने मुस्कुराकर कहा, वे कहते हैं कि एक नौजवान लड़का रोज रात को तुम्हारे घर के दरवाजे पर आता है। हमने उसे कई बार तुम्हारे घर के अंदर जाते हुए भी देखा है और दिन में भी तुम उससे मिलती हो। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता है। यह सुनकर फातिमा की आंखें हैरत से फैल गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन नौजवान? फातिमा के दिमाग में तुरंत सवाल आया। उस पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा था? उसकी आंखों में नमी आ गई लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की।
उसने घड़े उठाए और घर वापस चली आई। वह रात फातिमा पर बहुत भारी थी। बिस्तर पर लेटे हुए वह गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसकी नजर पलंग के करीब पड़े एक कागज पर पड़ी। वह तुरंत उठकर कागज उठाती है और हैरत से उसे उलट पुलट कर देखने लगती है। ये क्या है? जैसे ही उसने कागज का खत खोला और उसमें लिखे अल्फाज पढ़े तो फातिमा की रूह तक कांप गई। वो अल्फाज ऐसे थे कि उसका दिल जैसे थम सा गया। फातिमा के हाथ में वह कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, और जैसे ही उसने उसे पढ़ा उसकी आंखों में हैरानी और डर का मिला जुला असर था। फातिमा, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न हूं। उस दिन मैं इंसानी रूप में तुम्हारे सामने आया था। मुझे तुम अच्छी लगी और हिम्मत वाली भी। मैं एक मुसलमान जिन्न हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अगली सुबह तुम्हारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जाकर खुदाई करना और वहां से मिट्टी लेना। इसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिल जाएगा। फकत जिन्न जात। ये अल्फाज पढ़कर फातिमा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वह डर से थरथरा रही थी और उसका दिमाग इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि असल में क्या हो रहा है। ये कौन था और ये सच में जिन्न था? लेकिन फातिमा ने खुद को संभालते हुए डर से बचने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ी और तुरंत सो गई। अगली सुबह जब फातिमा उठी, वह लगातार उस खत के बारे में सोच रही थी। दिन भर वह उस खत को बार बार पढ़ती रही और वे अल्फाज जो उसके दिल को हिला चुके थे उसकी रूह में गूंजते रहते थे। ये कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्न था। इन शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक सवाल था, क्या ये सब सच है? इसी दौरान बाहर गांव की गलियों में शोर मच गया। एक औरत की आवाज आई, अरे बाहर निकलो, ये लड़की बाहर निकलकर क्या कर रही है? फातिमा घबराकर बाहर आई और देखा कि गांव की औरतें जमा थीं। उनमें से एक औरत कह रही थी, शर्म नहीं आती? गैर मर्दों से चुपके बातें करती हो और गांव की लड़कियों को बिगाड़ती हो। फातिमा ने नाराजी से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, वो तो एक जिन्न है। ये सुनकर कुछ औरतें हंसने लगीं और बोली, ये हमें बेवकूफ बना रही है। इसे लगता है कि हम पागल हैं, अब जिन्न भी आशिक बनने लगे हैं। लोग हंसते हुए उस पर ताने कसते गए और वहां से चले गए। फातिमा का दिल उस वक्त टूट गया। उसकी इज्जत, उसकी सच्चाई, सब कुछ शक के घेरे में आ गया था। वह दिल टूटे हाल में घर के आंगन में आकर उदास बैठ गई। फातिमा के जहन में अचानक वह खत के अल्फाज गूंजे, अपने घर के पीछे पेड़ के पास खुदाई करना। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तुरंत उठी और घर के पीछे पेड़ के पास पहुंच गई। उसने जमीन खोदना शुरू किया और मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसका हाथ एक लकड़ी के डिब्बे से टकराया। उसने तुरंत खोदना रोका और हैरत से उस डिब्बे को देखने लगी। दिल में उत्सुकता और एक अजीब सा डर था। वह डिब्बा बड़ी सावधानी से बाहर निकालकर घर के अंदर ले आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। जब उसने डिब्बा खोला तो उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। डिब्बे के अंदर कीमती हीरे और जवाहरात रखे हुए थे, इतने कीमती कि उनकी चमक से फातिमा की आंखें सीधे उन पर नहीं टिक पा रही थीं। यह वह चीज थी जिसका फातिमा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर हीरे को देखकर वह स्तब्ध थी, जैसे अल्लाह ने उसकी मेहनत और सब्र का इतना बड़ा इनाम दे दिया हो। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में वे गुजरे हुए साल ताजा हो गए, जब उसे हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और लोगों की बातें उसे सताती थीं। मगर अल्लाह ने उसका सब्र देखा और आज उसे यह कीमती तोहफा दे दिया। वह सोचने लगी कि अल्लाह ने उसे कितनी कठिनाइयों से गुजारा और अब उसका बदला दिया। फातिमा ने मन ही मन फैसला किया कि वह अब इस गांव में नहीं रहेगी। वह गांव जहां लोग उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते थे, उसकी इज्जत और किरदार पर शक करते थे। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी का नया आगाज होगा, जहां वह अपनी तकदीर खुद बनाएगी और इस गांव से निकलकर नए सफर की शुरुआत करेगी। फातिमा के दिल में यह ख्याल आया कि जो कुछ उसे मिला है वह सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत नहीं बल्कि अल्लाह की मेहरबानी से है। उसने सोचा कि मेरी तरह और भी लड़कियां होंगी जो मुश्किलों का सामना कर रही होंगी, जिन्हें जिंदगी में कुछ बेहतर करने का मौका नहीं मिल रहा होगा। फातिमा ने तय किया कि वह अपनी खुशी को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेगी,
बल्कि उन लड़कियों की जिंदगी बदलने की कोशिश करेगी। उसने गांव में कई दुकानें खरीदी और उन्हें अलग अलग लड़कियों को सौंप दिया जहां वे घड़े बेचती थीं। उसने उन लड़कियों को तनख्वाह पर रखा और उनकी जिंदगियों में बदलाव लाया। फातिमा ने गांव के बेरोजगारों को रोजगार दिलाया, विधवाओं की मदद की और इस तरह गांव में उसकी शोहरत बढ़ने लगी। वह कभी भी उन कीमती हीरों और जवाहरात का जिक्र नहीं करती थी, बल्कि कहती कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े थे जिनके बारे में उसे पहले पता नहीं था और वह अब उन पैसों को अल्लाह की राह में खर्च कर रही है। एक दिन फातिमा की शादी एक खूबसूरत और अमीर युवक से हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगी। लेकिन कभी कभी जब रात को अकेली होती तो उसे वह जिन्न याद आता जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसकी तकदीर बदल दी थी। फातिमा जानती थी कि जब अल्लाह तकदीर बदलने पर आता है तो वह अपने हुक्म के मुताबिक हर चीज बदल सकता है। वह जिन्न जिसे इंसान समझ न पाए, दरअसल अल्लाह की मर्जी का एक हिस्सा था। अल्लाह किसी भी जरिया से इंसान की तकदीर बदल सकता है और फातिमा की जिंदगी इसकी एक जिंदा मिसाल थी। यह कहानी एक संदेश देती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह की मदद से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी।